नमस्कार शिक्षक अभ्यर्थियों, मैं ब्रजनंदन यादव दरभंगा से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले लगभग 1.5 साल से शिक्षक बहाली किसी न किसी कारण से अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसके पीछे सरकार की नाकामियां भी है और कहीं न कहीं जितनी सरकार की नाकामियां हैं उतनी हम लोगों की भी नाकामियां हैं। सरकार के द्वारा पहले एक लेटर इशू किया जाता है प्राथमिकता को लेकर के, जिस कारण से हम आपस में बंट जाते हैं, 2 भाग में बंट जाते हैं और इसी का फायदा सरकार उठाती है और लगभग 1.5 साल से ये प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। सरकार के जो शिक्षक निदेशक हैं, प्राथमिक शिक्षक निदेशक रंजीत कुमार सिंह जी, वो कहते हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि बहाली लटकाए रखे, वो अभ्यर्थियों पर ही दोष आरोपण करती है। बल्कि ऐसा नहीं है, अगर वो लेटर इशू नहीं होता तो आज तक बहाली प्रक्रिया पूरी हो गई थी। दूसरी बात, सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया जाता है उसका पालन कोई भी नियोजन इकाई नहीं करती है। इसका जवाबदेही कौन है? ना तो शिक्षा विभाग लेती है और ना ही नियोजन इकाई लेती है और ना ही हम लोग लेते हैं। तो अगर हम सभी तत्पर होकर के, एकजुट होकर के, अगर जिस प्रकार से जो बहाली प्रक्रिया खुलने वाली नहीं थी, हम लोगों ने आंदोलन किया पटना के सड़कों पर, गर्दनी बाग में, जिसके दबाव में आकर के सरकार ने बहाली को ओपन किया, उसी प्रकार से एकजुटता का परिचय देते हुए 14 तारीख का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है डीपीओ कार्यालय के घेराव का, तालाबंदी का, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सभी प्रत्येक जिले के अभ्यर्थी अपने अपने जिले के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो सक्रिय सदस्य हैं, जिसका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क करें और अपने लिए, ये कोई राजनीतिक दल का भी ये कार्यक्रम नहीं है या किसी एक आदमी का कार्यक्रम नहीं है, यह हमारे अधिकार का कार्यक्रम है। अगर एक दिन 14 तारीख को हम लोग पूर्ण रूप से पूरे बिहार के हर जिले के शिक्षा जो स्थापना है, डीपीओ कार्यालय है, उसको अगर जाम करेंगे, उसको बंद करेंगे, तो ये एक बड़ा संदेश जाएगा और बहाली की प्रक्रिया मैं कह सकता हूँ 1 महीने के बाद, 1 महीने के अंतर्गत पूरी हो जाएगी। तो ये हमारी सबसे बड़ी जो आगामी कार्यक्रम है उसको पूरा करना है। दूसरी बात ये है कि इससे एकजुटता का परिचय अगर हम लोग देंगे तो जो चंद लोग हैं, जिसको हम लोग चंदा गैंग भी कहते हैं, चंदा उगाही गैंग, ठीक है, जिसका या तो इस बहाली से कोई लेना देना नहीं है। मेधा सूची की बात नहीं मैं करूंगा, क्योंकि मेधा सूची जिसका न्यूनतम भी होगा उसका इस बहाली में हो जाएगा। तो मेधा सूची या तो उसका क्या है, नहीं है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन उसको इस बहाली से कोई लेना देना नहीं है। जितने भी जो केस करने वाले लोग हैं उनकी आप उम्र देखें तो उम्र सीमा लगभग अंतिम पड़ाव पर है या उम्र सीमा खत्म होने के कगार पर है। वो अपना रोजी रोटी कहीं से जीविका उपार्जन कर रहे हैं और हम लोग का जो युवा है उसका भविष्य कहीं ना कहीं दांव पर लगा हुआ है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डिप्रेशन में जी रहे हैं। तो इन सबों को देखते हुए हम लोगों ने पूरे हर जिला में एक कार्यक्रम रखा है। आप सबों से यह निवेदन है कि अपने अपने जिला कार्यक्रम में 11:30 बजे 14 तारीख को, सोमवार का दिन है, डीपीओ कार्यालय पहुँचे और एक विशाल जनसमूह के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, तभी हम बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण करवा पाएंगे। अन्यथा सरकार के भरोसे अगर हम छोड़ दिए तो ये साल दर साल चलती रहेगी, ये कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। होगी भी तो आंशिक रूप से, जो सेटिंग वेटिंग करवाए होंगे उसी का एक चरण में हो जाएगा, फिर लटक जाएगा, फिर होगा, फिर लटक जाएगा। ये साल दर साल चलती रहेगी, कभी ये पूर्ण नहीं होगी और हम लोग डिप्रेशन में अपना जो कैरियर है वो बर्बाद कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ। आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम को आप लोग पुरजोर तरीके से समर्थन देंगे। और मैं आपको बता दूं, दरभंगा जिला में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 13 तारीख रविवार है, उस दिन मैं इसके रणनीति के लिए एक मीटिंग बुलाया हूं। तो आप सभी साथी यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंचे, पीएनबी बैंक के पास, वहां हम लोग मिलते हैं,
बात करते हैं कि कल के जो 14 तारीख का जो कार्यक्रम है उसको किस प्रकार से सफल बनाया जाए। धन्यवाद।